गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ का इम्पोर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे। देखिए करे पहला नंबर है करे व्यापक रूप, मतलब व्यापक रूप जैसे द्विघात का। तो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, यह व्यापक रूप है ना। त्रिघात का ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मतलब मैथ का पूरा निचोड़ है, इसमें फार्मूला है। 4 से 5 या 10 क्वेश्चन तक कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप इसे अगर टोटल देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है ना, एक भी फॉर्मूला छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए अगला है दूसरा नंबर, शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, ठीक है। अगला है शून्यों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर में दिया है c/a, ठीक है। अगला है देखिएगा यहाँ पे त्रिघात के लिए, है त्रिघात के लिए क्या होता है ना, तो अल्फा प्लस, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक ना, -b/a, ठीक है। माइनस मतलब इसके लिए यह है, ठीक है ना, ये जो है इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है सूत्र ये वाला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है ना। अगला है ना अल्फा प्लस अल्फा इंटू गुणज है, योग है, इसको योग बोलेंगे, ठीक है ना, योग है, यह क्या है, गुणज है, जोड़ है, मतलब योग मतलब जोड़। तो -b/a त्रिघात के लिए अगर योग पूछे तो ये, गुणज पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए अब बहुपद बनाने का सूत्र जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, लाइक करके आगे बढ़िए। अगला देखिए आगे है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे हम देख सकते हैं, तो इस रूप में जो भी समीकरण होता है तो क्या होता है, तो यह प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी, संगत होता है। इसके कितने, केवल एक हल होंगे, यह क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय, इसे अद्वितीय भी बोलते हैं, एक हल को अद्वितीय भी बोलते हैं। तो ये चारों आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये क्या होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, है ना, समानांतर होगा, जैसे ऐसे दो रेखाएं निकल रही है, समानांतर होगा। अगला देखिएगा यहाँ पे अगला यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो क्या होगा इसका, ये जो संगत होगा, ये क्या होगा संगत, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका, आश्रित होगा और संपाती रेखाएं होगी। कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है। अगला द्विघात समीकरण सूत्र देखिए यहाँ पे, द्विघात समीकरण सूत्र, ठीक है ना, ये x बराबर हो जाएगा, है ना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अब बटे में 2a है ना। यहाँ पे विविक्तर या विवेचक मान देखिए, विविक्तर या विवेचक मान, इसका d भी बोलते हैं, विविक्तर भी बोलते हैं, है ना, विवेचक मान भी या d भी, ठीक है। तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। अगला देखते हैं यहाँ से, देखिए यानी विविधकर यानी d b² माइनस 4ac अगर क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो इसका मान, तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है ना। b² माइनस 4ac यहाँ पे दिया हुआ है, b² माइनस 4ac बराबर 0, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, माने एक बराबर होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, एक बराबर यहाँ पर दिया तो बराबर होंगे, असमान माने अलग अलग होंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि 5 आ जाए, है ना, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है 5 6 या 7 आ जाए ऐसे। इसमें क्या होगा, जब b² माइनस 4ac यानी छोटा क्या हो, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा यानी माइनस में हो, यानी कि जो माइनस में, इसको मान लीजिए माइनस में जब होगा ना, तो समझ लीजिए उसमें से कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, यानी कि वो क्या होगा, अवास्तविक होंगे, ठीक है ना। अगला ये तो सूत्र मालूम होंगे पहले से,
यहाँ पे, ठीक है। यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सूत्र पहले समान होगा। अगला ये भी देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना, ये होता है। और या इसको और भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, सब चीज़ सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ऐसे बैठाते हैं तो। अगला देखिएगा, ए एन ए पी आ गया, यहाँ पे एन निकालना चाहते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन पदों का योग, यानी कि ए पी में अगर योग निकालना चाहते हैं, जोड़, ए पी का जोड़ निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, इसका सूत्र है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। और फिर एक और फॉर्मूला इसी का है, एस माने वही सम, एस मतलब क्या होता है सम, इस सम मतलब योग, योग मतलब जोड़। तो बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब प्रथम पद, ठीक है ना, लास्ट पद प्रथम पद। तो ऐसे अगला है प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग धन पूर्णांक केवल, तो प्रथम धन यानी शुरू से एक से शुरू होगा, ठीक है ना। प्रथम धन पूर्णांकों का योग तो होगा एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2, एन इंटू 1 प्लस, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला है ना, ये तो हो गया। अगला है यहाँ पे देखिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, समबाहु में आएगा। अगला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होगा, 1/2 लंब गुने आधार, ऐसे लंब गुने आधार, समकोण त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो हम ये से निकालेंगे, इसे निकाल के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये भुजा है, ये सब भुजा है, इसको क्या होगा √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा इससे, ठीक है। अगला देखते हैं, देख निर्देशांक ज्यामिति से कुछ क्वेश्चन है ना। देखिएगा कह रहा है कि दूरी, मतलब दूरी निकालना है, 2 पॉइंट का दूरी निकालना है, तो क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है, क्या है, दूरी सूत्र। अगला देखिएगा, बिंदु pxy कि मूल बिंदु से दूरी, माने मूल बिंदु से दूरी माने जो 0,0 से होता है, जो जिसको हम बिंदु px यानी x, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो होता है ना ये वाला, यहाँ से 0,0, ठीक है ना। तो देखिए दूरी क्या होता है, √x² प्लस y², आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला है, यहाँ पे 2 बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, है ना, इसका मान क्या है, x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब ना यह मान लीजिए कि 3:2 में है, ये 3 है, यह 2 है, चाहे 2 है यह 3 है, तो इसी को हम m1 और m2 लिए हुए, अनुपात में बटा गया, यह अनुपात में, तो यह पॉइंट का मान निकालना है। तो पॉइंट का मान निकालने के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला m1, यहाँ पे देख रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2, है ना, प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर बटे में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। अगला आगे देखिए, बिंदु माने 2 बिंदु है P और Q का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु हमको कुछ नहीं मालूम है, यहाँ पे 2 बिंदु मालूम है, इसका मध्य बिंदु निकलना है, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, x1 x2 मैंने प्लस में बटे 2 कमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु आराम से निकल, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं त्रिभुज के, है ना, इसका क्षेत्रफल निकलना है।
जैसे एक त्रिभुज है, ऐसे बिंदु दिए हुए हैं, उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1/2 है ना, बड़ा कुछ चलो x1 इंटू, ये क्या है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना, इंटू फिर y3 माइनस y1 प्लस x2 इंटू यहाँ पे इंटू y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लें जल्दी, ठीक है। आगे देखिए ये वाला अगला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। फिर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है ना। अगला देखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। अगला कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है ना, माइनस 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ऐसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये देख लीजिए है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको याद कर लें इसे। अगला देखते हैं, देखिए क्या है, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा है ना, कॉट थीटा बराबर कोस बटे साइन थीटा। इसको एक में कन्वर्ट करके आप और भी इसको निकाल सकते हैं, कॉट इंटू साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अगर एक लेंगे ना, यहाँ पे एक लेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा 10 इंटू कोस थीटा, और फिर कोस बराबर क्या होगा कॉट इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार से ये देखिएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसको यहाँ पे हम 1 लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा तो साइन है ना, या यहाँ पे या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, या एक तो ये है और यहाँ पे और करके मतलब कि ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है ना। तो कोस फिर यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ये भी है ना। ये तो है ही कोट थीटा बराबर है ना 1/10 थीटा, लेकिन एक और भी हो जाएगा, इसका एक और भी हो जाएगा है ना, क्या होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो जाएगा, तो आप ऐसे भी याद कर लें। अगला देखें, अगला है साइन इंटू 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, ठीक है। ये तो सिंपल है, आप याद कर सकते, देख लें इसको है ना। कॉस इंटू 90 माइनस ए बराबर साइन ए, 10 इंटू 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट इंटू 90 माइनस ए बराबर टेन ए, और कोसेक इंटू 90 माइनस ए सेक ए, और सेक इंटू 90 माइनस ए बराबर सेक ए, ठीक है। ये आराम से कर सकते हैं, बाकी ये देख लें, ये तो याद ही होगा आप लोग को, ठीक है। देखिए क्या है, कोट 30 का मान सॉरी साइन 0 के मान, ऐसे पढ़ेंगे, ये कोण है, क्या है साइन 0 के मान, ये कोण है यहाँ पे दिखाई दिया है, ये कोण क्या है, कोण है। तो साइन 0 के मान यहाँ पे क्या है 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना है 1 है। ऐसे आप याद करेंगे, ठीक है ना। फिर कॉस 30 के मान 1, कॉस 30 के मान √3/2 है ना, कॉस 45 के मान 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 90 डिग्री के मान 0, ठीक है ना। ऐसे फिर यहाँ पे देखिए टेन 0 के मान 0 डिग्री के मान 0, टेन 30 डिग्री के मान 1/√3, टेन 45 डिग्री के मान 1, टेन 60 डिग्री के मान √3, और टेन 90 डिग्री के मान ना इन्फिनिटिव होगा, यह इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है कॉट 0 डिग्री के मान इन्फिनिटिव होगा है ना,
इसका 30 डिग्री का मान कितना √3 होगा, 45 डिग्री का मान 1 होगा, है ना। 60 डिग्री का मान cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा और cot 90 डिग्री का मान 0 होगा। उसी पर सेक है, सेक 0 का 1, सेक 30 डिग्री का 2/√3, है ना। और सेक ये 45 का मान √2, सेक 60 का मान, है ना 2, है ना। यहाँ पर देखिए, और 90 का मान 90 का मान है यहाँ पे इन्फिनेटिव। कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, 60 डिग्री का मान कितना 2/√3 और 90 डिग्री का मान कोसेक 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, ऐसे आप याद कर लें। अगला देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या अनंत हो सकती है। एक वृत्त में अनंत व्यास भी हो सकता है। स्पर्श रेखा वृत्त के बिंदु पर, एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है ना। वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², है ना। संगत चाप की लंबाई, है ना, θ/360 × 2πr। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 × πr²। ठीक है ना, πr²। अगला देखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr²। वलय यानी रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़ा कैपिटल R माइनस कैपिटल R² माइनस ना स्मॉल r², है ना, या कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना, इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है ना। अगला देखिए 58 नंबर। ठीक है, देखिए वृत्त की त्रिज्या k गुना बढ़ाने पर, है ना, वृत्त की त्रिज्या k गुना बढ़ाने पर परिधि क्या हो जाएगा, k गुना, यानी कि 2 गुना बढ़ाते तो परिधि यानी कि परिमाप 2 गुना, लेकिन 2 गुना तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4 गुना, ऐसे k² गुना हो जाता है। अगर 3 गुना हम वृत्त की त्रिज्या बढ़ाते हैं तो इसके परिधि जो है वो 3 गुना बढ़ेगा, है ना, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या हो, 3 त्रिका 9 गुना बढ़ जाएगा। इसको ऐसे देख सकते हैं आप इसको। अगला देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, 2 × LB + BH + HL, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, √L² + B² + H²। ठीक है ना। घनाभ का आयतन L × B × H। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² है, 6a²। घन का विकर्ण क्या होगा, √3a, है ना। घन का आयतन क्या होगा, a³। घन का आयतन a³। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h + r। ठीक है ना। बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h, πr²h। शंकु का ऐसे, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, πr × l + r। ठीक है ना। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 πr²h, πr²h। ठीक है ना। छिन्न का आयतन देखिए, छिन्न का आयतन क्या होगा, 1/3 πh × r² प्लस, है ना, r1² + r2² प्लस r1 × r2, r1 × r2 है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोला का पृष्ठ, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², है ना। अगला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr², है ना, 2πr²। गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 πr³, है ना। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² + πr²। ठीक है। अगला देखिए, देखिएगा माध्य निकालना है। ठीक है ना। अगर माध्य निकालना है तो क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये 3 विधियां हैं। इसका सूत्र क्या है ना, तो सिग्मा FI/xi/FI, है ना। और कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है, a + सिग्मा FI/DI/सिग्मा FI। पग विचलन विधि
ए प्लस एफ आई यू आई, ए प्लस है इंटू एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू में एच है, ठीक है ना। यहाँ पे अगला देखिए, अगला यहाँ पे है कह रहे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो क्या करना है, एल है ना, एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो टू एफ आई माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, ठीक ना, इंटू में एच है। तो इसको हम एल बराबर एल हम किसको कहेंगे, तो वर्ग की निचली सीमा, वर्ग की निचली सीमा को एल बोलेंगे। एच किसको बोलेंगे, वर्ग अंतराल की सीमा, वर्ग अंतराल की सीमा। एफ वन क्या है, एफ वन बहुलक वर्ग की बराबरता है। एफ जीरो क्या है, ठीक पहले वर्ग की बराबरता है। एफ टू क्या है, ठीक बाद की बराबरता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे में एफ है इंटू एच है ना। तो एल क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन क्या होगा, एन परीक्षणों की संख्या। सी एफ क्या हो गया, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचाई बराबरता। एफ क्या होगा, माध्यक वर्ग की बराबरता। एच क्या होगा, वर्ग माप क्या होगा, वर्ग माप। अगला देखिएगा यहाँ पे 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ठीक ना। अगला है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। बहुलक बराबर क्या होगा, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। यहाँ पे और देखिए है ना, पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर क्या है 1, यानी कि परेखता है में पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1 होता है, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद।